जन्नत का बाजार। जन्नत ऐशो आराम की एक ऐसी जगह का नाम है जो ईमान वालों को उनके ईमान और अमल के सिले में अल्लाह ताला की तरफ से अता की जाएगी। इसीलिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि आले वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, मैंने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी चीजें तैयार कर रखी हैं कि न किसी आंख ने देखा, न इसकी खूबियों को किसी कान ने सुना और न किसी इंसान के दिल पर इसकी माहियत का ख्याल गुजरा, क्योंकि इसकी दीवार सोने चांदी की ईंटों और मुश्क के गारे से बनी है और इसकी एक ईंट सोने की तो एक चांदी की है। जमीन जाफरान की और कंक्रीट की जगह मोती और याकूत से बने हैं और जन्नत में 100 दर्जे हैं। हर दर्जे की चौड़ाई इतनी है जितनी जमीन से आसमान तक और दरवाजा इतने चौड़े हैं कि एक बाजू से दूसरे बाजू तक तेज घोड़ा 70 बरस में पहुंचे। और जन्नत में ऐसी नेमत होंगी जो किसी के ख्वाबो ख्याल में भी ना आता हो और तरह तरह के फल, मेवे, दूध, शहद, शराब, अच्छे खाने जन्नतियों को दिए जाएंगे। और इरशाद बारी ताला है, इनमें मेवे और खजूरे और अनार हैं। और जन्नती खूबसूरत लिबास में मलूस होंगे जो दुनिया में किसी को नसीब न हुए होंगे। कुरान करीम में इरशाद है, और 20 तकिया लगाए हुए सब्ज बछन और मुस्क खूबसूरत चांदी वाली या कम ना होगा, बल्कि वह हमेशा राहत और आराम से रहेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, इस वीडियो में आप लोग जन्नत में क्या क्या होगा से लेकर जन्नत का बाजार के बारे में मुकम्मल जानकारी जानने वाले हैं। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करके अपने दोस्त और घर वालों को भी जरूर दिखाएं। तो नाजरीन, हजरत अब्बू सईद रजी ताला अन्हो और अब्बू हुरैरह रजी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि आले वसल्लम ने फरमाया, पुकारने वाला पुकार कर कहेगा, ऐ जन्नत वालों, तुम तंदुरुस्त रहोगे, कभी बीमार ना होगे, तुम जिंदा रहोगे, कभी ना मरोगे, तुम जवान रहोगे, कभी बूढ़े ना होंगे, और तुम आराम से रहोगे, कभी मेहनत और मशक्कत ना उठाओगे। और जन्नत एक मकान है कि अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए बनाया है। इसमें वो नेमत मुहैया की है जिनको ना आंखों ने देखा, ना कानों ने सुना, ना किसी आदमी के दिल पर इनका ख्याल गुजरा। और जो कोई मिसाल इसकी तारीफ में दी जाए समझाने के लिए, वरना दुनिया की आला से आला शय को भी जन्नत की किसी चीज के साथ कुछ मुनासबत नहीं। और वहाँ की कोई औरत अगर जमीन की तरफ झांके तो जमीन से आसमान तक रोशन खुशबू से भर जाए और चांद सूरज की रोशनी जाती रहे। और एक रिवायत में यूं है कि अगर हुर अपनी हथेली जमीन और आसमान के दरमियान निकाले तो इसके हुस्न की वजह से लायक फिरके में पड़ जाए, और अगर अपना दुपट्टा जाहिर करे तो इसकी खूबसूरती के आगे आफताब ऐसा हो जाए जैसे आफताब के सामने चिराग। और अगर जन्नत की कोई नाहन भर चीज दुनिया में जाहिर हो तो तमाम आसमान और जमीन इससे आराना हो जाएं। और जन्नत में एक एक मोती का खेमा होगा जिसकी बुलंदी 60 मील है। और जन्नत में 4 दरिया हैं, एक पानी का, दूसरा दूध का, तीसरा शहद का, चौथा शराब का। और फिर इनमें से ही नहरें निकलकर हर एक के मकान में जा रही हैं। और वहाँ की नहरें जमीन को खोद कर नहीं बहती, बल्कि जमीन के ऊपर रवा है। और नहरों का एक किनारा मोती का, दूसरा याकूत का, और नहरों की जमीन लस मुश्की, वहाँ की शराब दुनिया के पीने से जिसमें बदबू, कराहट व नशा होता है और पीने वाले बेअक्ल हो जाते हैं और आपे से बाहर होकर बेहुदा बातें बकते हैं, वह पाक शराब इन सब बातों से पाक व मनवर है। और जन्नतियों को जन्नत में हर किस्म के लजीज से लजीज खाने मिलेंगे, जो चाहेंगे फौरन उनके सामने मौजूद होगा। और अगर किसी परिंदे को देकर इसका गोश्त खाने को जी हो तो उसी वक्त भुना हुआ इनके पास आ जाएगा। और अगर पानी वगैरह की ख्वाहिश हो तो कुएं खुद हाथ में आ जाएंगे। इनमें ठीक अंदाजे के मुआफ पानी, दूध, शराब, शहद होगा। और इनकी खाई से एक कतरा कम ना ज्यादा बाद पीने के खुद ब खुद जहाँ से आए थे चले जाएंगे। और वहाँ नजासत, गंदगी, पखाना, थूक वगैरह, कान का मैल, बदन का मैल असला ना होंगे। बस एक खुशबूदार फरद बक टकार आएगी और खुशबूदार फरद बक पसीना निकलेगा। सब खाना हजम हो जाएगा और हर शख्स को 100 आदमियों के खाने पीने जमा की ताक दी जाएगी। और हर वक्त जुबान से तस्बीह और तकबीर बक